वसी पानी लेके आओ। वसी वसी पानी ला यार। बस बेटा देखो, जब मैं छोटी थी ना तब आप जैसी थी, बिल्कुल ऐसी। देखना अम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी इंशाल्लाह आपकी जैसी बनूंगी। बेटा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पापा आए, पापा मेरा बेटा आए। आया, शेर बेटा मेरा। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हो? जी मेरी जान है मेरा बेटा। चल बेटे। बेटे से आप इतना प्यार करते हैं, बेटी से भी कर दिया करो, इतना प्यार करती है आपको। तुम जानती हो ना बेटी मुझे पसंद नहीं है। तो बेटी इस सुधार के- बस अपना बीच में कुछ बोलो। बेटा अभी पापा आते हैं ना, आपको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। बुखार है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करो फ्रिज में दवाई पड़ेगी, पैराडोल या एरिनेक वगैरह कुछ पड़ी होगी, इसको दे देना। लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुबह तक ठीक हो जाएगी। ना आई तो फिर देखते हैं। हाँ जी जी, चलो ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। पापा मुझे नहीं पता, मैं सारा आज चलें साइकिल में। बेटा मैं थका हुआ हूँ, कल जाएंगे। बेटा कल नहीं आया बेटा कल नहीं यार। चले। यार मैं चल ठीक है, तो कह रहा था चलते हैं। चल आप फिर बेटी की बात करके मैं टाल सकते हैं। चल यार। मामा पापा मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो भी कहती हूँ पापा इग्नोर कर देते हैं और भाई की बात मान लेते हैं। नहीं बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं करते। मैंने ना आपसे एक बात करनी है। ठीक अब मैंने मैट्रिक कर लिया, आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप जानती हो ना हमारे खानदान में बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाते। लेकिन मुझे शौक है पढ़ने का, आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये शौक घर के काम काज में लगाए ताकि दूसरे घर जाके हमारी इज्जत बने। लेकिन वो पढ़ना चाहती है। मैंने कहा ना हमारे खानदान में बच्ची को नहीं पढ़ाते। उसी बेटा। जी बाबा। बेटा मेरी दवाई नहीं लाए? नहीं बाबा। बेटा मैंने तो फोन करके तुम्हें कहा था दवाई मेरी खत्म हो गई है। बाबा वो काम में बिजी था, भूल गया था। आपके फ्रिज में सिरप निकाल के पी लें, पेट्रोल नहीं खा लें। मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करो फ्रिज में दवाई पड़ेगी, पैराडोल या एरिनेक वगैरह कुछ पड़ी होगी, इसको दे देना। सुबह तक ठीक हो जाएगी। ना आई तो फिर देखते हैं। चलिए बाबू, मैं आपके लिए दवाई ले आई। बेटा तुम्हें याद है मेरी दवाई? हाँ जी बाबू, मुझे याद है आपकी दवाई।
पापा उठ जाए, दवाई का टाइम हो गया, नाश्ता कर लें। अच्छा बेटी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दी। वाकई बेटी अल्लाह की नेमत होती है। ये मुझे अब पता लगा। या अल्लाह माफ़ कर दी, मुझे माफ़ कर दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बेटी जैसी नेमत मुझे अता की। तेरा लाख लाख शुक्र। पापा नाश्ता कर लिया आपने? हाँ बेटा, अभी 10 मिनट बाद मैं आपको दवाई देती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा आपकी मामा इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखती। ऐसी बेटा तो मेरा ख्याल रखती। क्या मुसीबत है, बाबा को भी अभी खांसी आनी। रात को टाइम से बैठने भी नहीं देख के बाबा क्या मुसीबत है? आपकी खांसी से टेंशन देख रखी हुई है, सारी रात सोने नहीं देती। सुबह मैंने ऑफिस भी जाना होता है, कोई मेडिसिन खा के सो जाए आप। पापा हम गए थे, मैं आपके कैमरे पे बात करूँ। अच्छा बेटा, बेटी, तेरी बेटी पूछो, तुम सारी रात मेरी खिदमत ही करती रही। मेरी पापा ऐसी बात लगी। बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी फिर? मेरे पापा कुछ नहीं होता। क्या बेटा? बेटा मुझे माफ करना, मैं सोचता था बेटी ये बोझ होती है, लेकिन नहीं। जिनको मैं समझता था बोझ होती है वो बोझ उठाने वाली होती है, और जो बोझ उठाने वाले होते हैं वो आज मुझ पर बोझ बन गए हैं। बेटी मुझे माफ कर देना। पापा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करें। ठीक है बेटा। बेटा आप दोनों को उठाने का मेरा आज ये मकसद है कि मैं आपको एक अहम फैसले से आगाह करूं। कौन से? बेटा जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने आधी अपनी बेटी के नाम कर दिया और आधी तुम्हारे नाम। नहीं बाबा, आपने तो कहा था कि सारी मेरे नाम होगी। शट अप। अब आपने आगे से नहीं बोलना। अगर मेरे फैसले से इतराज है तो तुम घर छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। पापा मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आपसे मेरी प्रॉपर्टी आप है। बेटा मुझे खुशी है तुम, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है।